पुस्तक समीक्षा के आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक कविता संग्रह पर। कविता संग्रह का नाम है झलक और कवयित्री का नाम है सुनीता बंसल और ये पुस्तक मेधा प्रकाशन शाहदरा से प्रकाशित हुई है। कविताओं की बात करें तो इस कविता संग्रह में हर रंग की कविताएं हैं। कविताएं जीवन से जुड़ी हैं और निरंतर जीवन की हर विसंगति को चिन्हित करते हुए ढूंढते हुए एक बड़े फलक पर हमें अपने साथ बहा करके ले जाती है। सुनीता बंसल जी एक जानी मानी समाज सेविका हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। समाज की समस्याएं, अपने आसपास जुड़े हुए विषयों को लेकर के इस कविता संग्रह की रचना की गई है। कविताओं में बहुत सारे अलग अलग विषय हैं। कुछ कविताएं जहां महिलाओं की स्थिति के बारे में हैं, तो कुछ कविताएं राजनेताओं के बारे में हैं, यहाँ तक कि कुछ कविताएं मीडिया पर भी लिखी गई हैं। और इस तरह से वो किसी न किसी बहाने से हमारे समक्ष बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं और बहुत सी ऐसी बातें कह जाती हैं जो सोचने विचारने लायक हैं। कविता संग्रह एक तरह से समाज का दर्पण है, आईना है, जो हमें बताता है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। सुनीता बंसल के इस कविता संग्रह की भूमिका जानी मानी हास्य व्यंग्य कवयित्री निशा भार्गव जी ने लिखी है। निशा भार्गव जी ने भी अपने प्राकथन में भूमिका में बड़े ही सहज तरह से लिखा है कि सरलता में सफलता, यानी कि किस तरीके से सरल तरीके से व्यक्ति अगर कोई बात उठाता है और वो लोगों तक पहुंचती है तो वो निस्संदेह सफल होता है। यही बात सुनीता जी की कविताओं में भी हमें देखने को मिलती है। सहज तरीके से हर बात को, हर संदर्भ को धीरे धीरे वो एक प्रश्न चिन्ह की तरफ बढ़ाती है और वो प्रश्न चिन्ह कथानक में इस तरह से सिमट करके सबके समक्ष आता है कि वास्तव में हम उस पर सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ कविताएं इस पुस्तक में से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। एक कविता है महिला दिवस। महिलाओं के सम्मान में लीनी सभा बुलाए और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े कारनामे करती रही जो नारी, उनको मिला सम्मान भी और पड़े गले में हार। लंबे लंबे भाषण दिए और खूब किए करार और कुछ करने की बारी हुई तो साफ किए इनकार। व्यंग देखिए कि कुछ करने की बारी हुई तो साफ किए इनकार। एक तरफ नारी का तुम करते हो सम्मान, दूजी और उसी का तुम करते बलात्कार। और एक और कविता पढ़ती हूँ जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। रामलला। कुछ तो टॉपिक चाहिए करने को उत्पात, कुछ तो टॉपिक चाहिए करने को उत्पात, और रामलला का मामला बन गया वाद विवाद। जोरू जर और जमीन पर होता न संहार, जोरू जर और जमीन पर होते न संहार, शामिल किए भगवान भी इस कलयुग के द्वार। कुछ तो टॉपिक चाहिए करने को उत्पात और रामलला का मामला बन गया वाद विवाद। कविता संग्रह में किस प्रकार से जीवन की संघर्ष को, जीवन की विडंबनाओं को और जीवन की दुखों को समेट करके एक पुस्तक रूप में लाया जा सकता है, ये सुनीता बंसल जी की कविताओं में यदा कदा झलकता है। एक और कविता आपके समक्ष रखती हूँ कि न मिट्टी का है न चूनी का घर, न लकड़ी का न लोहे का घर, ये तो है मेरी तेरी अभिलाषाओं का घर। मेरे प्यार की मिट्टी से बना है, तेरी मोहब्बत का चूना लगा है, तेरी हिम्मत का लोहा है इसमें, मेरे समर्पण की लकड़ी लगी है, तेरे मेरे स्वप्नों का स्वरूप है घर, न मिट्टी का है न चूने का घर। कवयित्री की कविताओं में कहीं कोई बनावटीपन नहीं है, एक सहज स्फूर्ति है,
एक स्वयं में उन कविताओं का आनंद लेती हुई सी प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि ये कविताएं उनके मन के भीतर उनको स्वयं को आनंदित कर रही हैं। और निशा भार्गव जी ने भी अपने प्राकथन में भूमिका में लिखा है कि सुनीता बंसल जी की कविताएं बड़ी सहज सरल हैं और जीवन से जुड़ी हैं। कुल मिलाकर के इस कविता संग्रह में कविताओं की संख्या अच्छी खासी है और कविताएं जीवन के संघर्ष को हम सबके समक्ष रखती हैं। और पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की 120 है और पुस्तक का मूल्य जो है 250 रुपए है। एक बार इस पुस्तक की एक झलक फिर से आपको दिखा दूं। पुस्तक का नाम है झलक, मेधा प्रकाशन, शाहदरा, और लेखिका हैं सुनीता बंसल जी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ, एक नए संदर्भ के साथ जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।